बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करवाने लग रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन से मैं आपको पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है उसके बारे में सिखाऊंगी कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेटा पहले इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो भी आइटम्स हम एप्रोप्रिएशन में देते हैं, एप्रोप्रिएशन मतलब पेनल एप्रोप्रिएशन में क्या देते हैं, पार्टनर्स के क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें एक्सेप्ट देन उसके लोन को छोड़ के जो भी चीजें कहाँ देते हैं, एप्रोप्रिएशन में। मैंने आपको कहा था सपोज कीजिए कृष्ण और सचिन ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट ना कमाकर लॉस कमाया। सपोज उनको पहले साल प्रॉफिट हुआ, अगले साल उनको लॉस हो गया, तो लॉस होने के केस में क्या वो सारी जो भी पीएनएल के आइटम्स हैं, जो भी पीएनएल के खर्चे हैं वो पे करने के बाद जो नुकसान बच रहा है सीधा उस नुकसान को आपस में बांटेंगे या एप्रोप्रिएशन के आइटम देंगे। एप्रोप्रिएशन के आइटम मतलब जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि दोनों सैलरी क्या लेंगे, दोनों कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या लेंगे, वो मिलेगी उनको? नहीं मिलेगी। रीजन बिकॉज जब क्वेश्चन में लॉस होता है तो उस केस में जो पार्टनर्स की चीजें हैं, पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशन मिल रही है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो पार्टनर्स को हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फर्म तो लॉस में है। जब फर्म लॉस में है तो फर्म उसको खर्चा कहाँ से उठाएगी, पार्टनर्स का ये। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर को एप्रोप्रिएशन नहीं देते। लेकिन अगर हम पार्टनर के लोन की बात करें, पार्टनर के लोन की, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो किस में आता है, एप्रोप्रिएशन में आता है, पीएनएल में? पीएनएल में आता है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब फर्म प्रॉफिट में हो या फर्म लॉस में हो, ये तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज में बेटा डिफरेंस ध्यान से रखिएगा कि जब आप एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें आपको देखना होता है प्रॉफिट है या नहीं है। लेकिन जब आप पीएनएल की बात करते हैं जिसमें हम मैनेजर कमीशन देते हैं, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देते हैं या रेंट देते हैं, तो ये चीजें पीएनएल में क्यों आती है? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट है, फर्म को पे करनी पड़ेगी, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आ जाए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। XY पार्टनर्स है, इनका रेशियो दे रखा है कितना, 1:2। ध्यान से देखिएगा, रेशियो दे रखा है 1:2। और इसके बाद इनकी क्या गिवन है बेटा, कैपिटल गिवन है। कितनी गिवन है कैपिटल? 4 लाख एंड 6 लाख, ये दोनों की कैपिटल गिवन है, ए एंड बी की। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, हमें कैपिटल के बाद हमें गिवन है एक्स और वाई ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपीज का। कब? 1 अक्टूबर को। लोन की बात आ रही है कि 1 अक्टूबर को क्वेश्चन में लोन दिया हुआ है, ए ने भी और बी ने भी फर्म को लोन एडवांस किए। कितने रुपए का? ए ने दिया 1 लाख रुपीज का एंड बी ने दिया 60,000 रुपीज का। दोनों ने लोन पे कर दी, फर्म को दे दिया। ठीक हो गई बात, 1 अक्टूबर को लोन दे दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर और क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट्स कितने गिवन है? पहले केस में प्रॉफिट गिवन है 12,000, दूसरे केस में 3,000 और तीसरे केस में तो लॉस गिवन है। आपके पास ना क्वेश्चन में 3 केस गिवन है, तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए पहले केस की बात करते हैं, प्रॉफिट गिवन है 12,000 और वो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, जब हमारे को अच्छे से पता है क्वेश्चन के अंदर लोन हो तो लोन पे जो इंटरेस्ट आता है कौन से अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में। तो बिना सोचे समझे सीधी सी बात है, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, ना कि एप्रोप्रिएशन। केस 1 कितना प्रॉफिट गिवन है पहले केस में? 12,000 का, तो हमने बाय नेट प्रॉफिट लिख लिया। कितना गिवन है? 12,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रॉफिट गिवन है 12,000 का, इसमें से क्या देना है क्वेश्चन में? लोन पे इंटरेस्ट देना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस का है? ए का एंड बी का। कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का लोन है 1 लाख, 1 लाख पर कितना परसेंट? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो भी लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और दैट इज 6%। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब लोन पे इंटरेस्ट गिवन हो तो ठीक, नहीं है डीट तो 6% तो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अक्टूबर में लोन दिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, बेटा कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पहले वाले का इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 और दूसरे वाले के लोन की अमाउंट है 60। इस पर आ जाएगा 6% सेम, वही 6 मंथ्स का। यहाँ पर बेटा हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया लोन पे 3000 एंड 1800। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4800। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट है 12,000 का क्वेश्चन में और लोन पे इंटरेस्ट हमने कितना दिया? 4800। तो बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा टू प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट जाता है पीएनएल अकाउंट से उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 12,000 में से 7,200 का हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा, ये बैलेंस बच गया, इसको हमने बंद कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम जो भी हमारा पीएनएल में प्रॉफिट बच गया 7200, इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे, 7200। इसके बाद क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन की आइटम लेनी है। क्या एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर का? नहीं है, तो सीधा ये प्रॉफिट उठाकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में बांट देंगे, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। क्या प्रोपोर्शन गिवन है इनका आपस में, 1:2। तो 7200 को हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएंगे 2400 एंड 4800। इसको आप करके देख लेंगे, बांटना सिखाया था मैंने आपको कैसे बांटते हैं। 7200 है जैसे, और इसको बांटना है हमें, तो कैसे बांटेंगे, 1:2 में। 7200 इंटू में 1/1 और 2 का टोटल क्या है, 3। इसी तरीके से जब बी का निकालेंगे तो 7200 इंटू में 2/3, ये निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, सेम यही कंडीशंस हैं, लेकिन सिर्फ क्या चेंज कर दिया, प्रॉफिट चेंज कर दिया। कि अब की बार क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट्स है वो 12,000 ना होकर, अब की बार सेकंड केस में प्रॉफिट्स हमें गिवन है 3,000। सेम मुझे पता है पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना है, लोन पे इंटरेस्ट कौन से अकाउंट पे आता है, पीएनएल अकाउंट पे आता है। तो पहले क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है बेटा हमें, 3,000 का। तो हम क्या ले लेंगे, 3,000। अब क्या दे देंगे, लोन पे इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, ए का और बी का। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला था, 3,040 1800। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया था, 4800। अब 3,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट लोन ने ज्यादा दे दिया, तो फॉर्म किस में चली गई, लॉस में चली गई, क्योंकि जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज्यादा तो हमने पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया। तो फॉर्म को कितना लॉस हो गया बेटा, 1800 का। इस लॉस को फिर क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू, किसमें बढ़ जाएगा, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। अब आपको एक चीज बताऊं, आप पूछेंगे कि मैडम जब हमारे यहाँ प्रॉफिट बचा था तो हमने इसको यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया फिर बांटा, तो जब पीएनएल अकाउंट में हमारे पास लॉस बच गया है 18 का, तो उसको एप्रोप्रिएशन में ले जाकर क्यों नहीं बांट रहे बेटा। एप्रोप्रिएशन बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन बनाने का बेसिक पर्पस होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। एप्रोप्रिएशन लगने के बाद, जो एप्रोप्रिएशन की आइटम है वो लगने के बाद। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर कोई एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं बच रहा, लॉस बच रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा लॉस को यहीं पर बांट देंगे। इस लॉस को जब बांटेंगे 1:3 में, जो हमारे पास सॉरी रेशियो गिवन है 1:2, तो जब इस लॉस को बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 600 एंड 1200। ठीक हो गई बात बेटा, ये हमने दूसरा केस भी सॉर्ट आउट कर दिया। अब दूसरे केस के बाद तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में बेटा क्या कह रहा है, अब की बार फिर वही सेम प्रोसेस है हमारी, लेकिन अब की बार क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट नहीं गिवन। केस नंबर 3 ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें केस नंबर 3 में, कि फर्म को लॉस हो रखे हैं बिफोर एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगने से पहले फर्म को क्या हो रखा है, लॉस 7500 का। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन थे तो हम क्रेडिट में लिख देते, देखिए प्रॉफिट थे तो हम क्रेडिट में ट्रांसफर करें, क्योंकि पीएनएल की डेबिट में प्रॉफिट बचता है ना, तो हम पीएनएल में क्रेडिट, जब उसको उसमें से हम पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट हम किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अब तीसरे केस में प्रॉफिट नहीं है, क्या है, फर्म में लॉस है, तो वही हम बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट कहां देते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो 2 सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कितना लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा, क्वेश्चन में हमें लॉस गिवन है 7500 का, लॉस लिख लिया। अब क्या देंगे, लोन पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से दो। मैंने क्या कहा था, फर्म प्रॉफिट में हो, चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस हो, लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ता है, क्योंकि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से लिए गए लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है, चाहे फर्म में डीड में टर्म पे इंटरेस्ट रेट गिवन है चाहे नहीं तो 6%, और चाहे फर्म में प्रॉफिट है चाहे फर्म में लॉस है, तो पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। ए को और बी को कितने का इंटरेस्ट, 3000 एंड
1800, ये तो सेम चलेगा क्योंकि तीनों केसेस में कैपिटल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी लोन पे 6% ही है। तो हमारे पास अब सीधी सी बात है, पहले से 7500 का लॉस था, ऊपर से 4800 का इंटरेस्ट और दे दिया, तो हमें टोटल फॉर्म में क्या हो गया, फिर से बेटा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी 75 का था, 48 और दे दिया, तो टोटल लॉस हो गया 12,300 का लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें बांटेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशियो है इनका, वही सेम जो पहले से चल रहा है, 1:2। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4100 एंड 8200। जब इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये बढ़ जाएगा। बस ये केस हो गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले केस में प्रॉफिट था 12, लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया हमने 48, बाकी का बैलेंस बच गया प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ले गए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरे केस में हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट था 3, लोन पे इंटरेस्ट उससे ज्यादा था, तो जो बैलेंस बच रहा था वो इस साइड बच रहा था, इट मींस लॉस को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहीं पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं गए। तीसरे केस में हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, सीधा लॉस की बना है, और पार्टनर के लोन पे हमने टोटल इंटरेस्ट दिया, तो टोटल लॉस हमारा ऑलरेडी पहले से था, लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो लॉस हमारा टोटल कितना हो गया 12,300। इसको भी हमने पार्टनर्स में पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।